अस्सलाम वालेकुम मेरे सब सुनने वाले दोस्त भाई अहबाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के ब्लॉग के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो आज कुछ डिफरेंट सा है। मैं एक गज़ल है या वो नज़म है, ज़िंदगी में जब जब भी मैंने पढ़ी है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें सारा ही कुछ है कि हम अगर बुढ़ापे में जाके, अगली एज में जाके 40, 50, 60 में जाके भी वो पढ़ेंगे तब भी वो हमें वैसी ही लगती है, और अब भी अगर पढ़ें तो अब भी हमें वो वैसी ही लगती है। तो मैं पढ़ती हूँ और फिर आपके साथ सारी बातें शेयर करती हूँ। वो कुछ यूँ है, जब याद का किस्सा खोलूँ तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल जो सोचूं तो कुछ लोग बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दतों से, मैं रात गए तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे। मैं शहर चमन में टहलूं तो कुछ लोग बहुत याद आते हैं। वो पल भर की नाराजगियां और मान भी जाना पल भर में, अब खुद से जब भी उठूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। ये पोएट्री ऐसी है, जब हम प्ले से मैट्रिक तक जाते हैं, 5 तक, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो समझ ही नहीं आती। वो एक बचपन का दौर होता है, उसमें एक पल को रूठे दूसरे पल को मान गए, क्या होता है क्या नहीं होता, वो ज़िंदगी के पल तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। 6, 7 तक भी हमें कोई इतना खास याद नहीं होता, लेकिन होता है। लेकिन वो अनमोल दिन होते हैं ज़िंदगी के, बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारी दोस्तियाँ होती हैं। मिनट में रूठ जाते हैं, मिनट में मान जाते हैं। लेकिन जो खास वक्त होता है वो 9th 10th का होता है, कॉलेज के ज़माने से पहले का। क्योंकि 9th 10th की दोस्तियाँ भी ऐसी होती हैं, जब हम उस एज में होते हैं ना, टीन एज होते हैं, उस वक़्त हमें मुनाफ़क़त का नहीं पता होता, उस वक़्त हमें दिल में बातें रखने का नहीं पता होता, उस वक़्त हमें अपने मुफाद का नहीं पता होता, उस वक़्त हमें नफ़ा नुकसान का नहीं पता होता, उस वक़्त हमारे दिलों में हदूदें बिल्कुल भी नहीं होती। उस वक़्त वो दोस्तियाँ अनमोल होती हैं, मिनटों में हम लोग मानते हैं और एक दूसरे की जब मदद करते हैं, खुलूस से करते हैं, दिल से करते हैं, और वो वक़्त बहुत ही खूबसूरत होता है। क्योंकि 9th 10th का इसलिए होता है कि वो हम एक ही क्लास में रह रहे होते हैं, एज एक जैसी, फेलोज अपनी मिलती जुलती भी हैं। आगे जब कॉलेज में चले जाते हैं, फिर तो किसी ने कोई सब्जेक्ट रख दिया, किसी ने कोई रख दिया, कोई इधर चला गया, कोई इधर, और अनफॉर्चुनेटली उस वक़्त थोड़े मुफाद भी हमारे जहन में आ जाते हैं, हम बातें छुपाने लगते हैं दोस्तों से। लेकिन ये जो मैट्रिक तक का टाइम है, ये तो गोल्डन वर्ड्स में लिखे जाने वाला टाइम है। मेरी अब तक जो बेस्ट फ्रेंड है, या मैं जिनसे ज़्यादा मिलती हूँ, या अब तक रब्ता है मेरा, मेरी वही दोस्त है जो कि 10th तक मेरे साथ पढ़ी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे जो शेयरिंग होती है दुनिया में किसी से नहीं होती। मुझे आज तक याद है, जब हमारे 10th के एग्ज़ाम्स हुए थे ना, हमारा लास्ट पेपर था, तो हमारे साथ ही मतलब हमारी क्लास फेलो थी, बहुत अच्छी हमारी दोस्त थी। तो हम लोगों ने फैसला किया था कि जिस दिन हमारा लास्ट पेपर होगा ना, तो हम उनके घर इकट्ठे होंगे, उनके ड्राइंग रूम में। तो हमारा लास्ट पेपर हुआ, तो हम पेपर दे के तो वहाँ पे हमने गपशप की, पार्टी की। यकीन करें, जो बातें हमने तब की ज़िंदगी में वो अब तक याद हैं, और मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ अगर मेरी वो फ्रेंड्स सुन रही होंगी, वो उनके जहनों में और उनके दिलों में और उनके लबों पे वो बातें होंगी, वो दुआएं होंगी कि जब हम उसके बाद पिछड़े थे, हम अलग-अलग हो गए। क्योंकि ज़िंदगी में फिर प्रैक्टिकली जब हम दाखिल हो जाते हैं, बच्चों की शादियाँ हो गई, कुछ की कुछ आगे फिर पढ़ने लग गई, अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गई, तो मुलाकात नहीं हो सकी, सिवाय चंद एक के किसी से मुलाकात नहीं हो सकी। तो मुझे याद है कि तब हमने वादा किया था कि हम याद रखेंगे एक दूसरे को हमेशा दुआओं में, और हमने ये भी कहा था कि मैं भी हम ज़िंदगी में कभी मिल ना सकें। तो
तो वैसा ही हुआ, हम मिल नहीं सके उनसे। लेकिन ज़िंदगी में जब भी अब वक्त आता है, जब भी याद करते हैं, जैसे हमारे बच्चों के अब मैट्रिक के पेपर्स हो रहे हैं या होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, जाते हैं बच्चे, तो मैं उन्हें देखती हूँ और इतनी रश्क भरी नज़रों से देखती हूँ कि ये वक्त कितना अच्छा है, कितना भोलापन है। इन्होंने अब अलग-अलग अपनी ज़िंदगियों में चले जाना है, तो वो बहुत याद आता है तब। तो इतना वो टाइम ऐसा होता था कि मुझे हंसी आती है कि बच्चियाँ तब एज ऐसी होती है, तब हम कहा करते थे क्लास में बैठना तो बच्चों ने कहना, देखें माएँ जो हैं वो कितनी खुशकिस्मत हैं, वो अपने फैसले खुद ही कर सकती हैं, वो कितनी आज़ाद है। बस बात ये है कि वो हमारे जहन तक इतने मासूम होते हैं, हमें लगता है जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप बन गए हैं, वो जो है वो बहुत आज़ाद है, वो अपने फैसले करते हैं, वो तो बाद में पता चलता है। लेकिन ये टीन एज के ख्वाब होते हैं तब की दोस्तों के। मुझे एक बात शेयर करती हूँ कि हमारी एक क्लास फेलोसी ताहिरा थी, तो बैठे बैठे वो कहती है कि एक वो उनके जहनों की, उस वक्त के टीन एज के जहनों की बात करने लगी हूँ कि देखिए जहन कैसे होते हैं। अब जब हम वहीं पे बैठे हुए थे तो कहती हैं सबकी शादियाँ हो जानी हैं, तो बड़ी मज़ाहिया से उसने बात की। तो वो कहती है कि मेरा दिल चाहता है हमारी एक फ्रेंड की शादी किसी चूड़ियों वाले के साथ हो जाए, एक की किसी कपड़ों वाली शॉप से वाले से हो जाए, कोई जूतों वालों से हो जाए, तो फिर हम शेयरिंग किया करेंगे एक दूसरे के साथ, आप हमारे उसके शॉप पे आना, हम जाएंगे। बात कहने का मकसद ये है कि जहन देखें बच्चों के उस वक्त कैसे होते हैं, कोई समझ नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। इंसान समझता है कि जो दोस्त है जिंदगी में वही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला परवरदिगार ये जो दोस्तियाँ हैं, ये जो मोहब्बतें हैं, ये जो रिश्ते हैं, हमें यूं ही कायम रखने की तौफीक दे परवरदिगार, और हमें एक दूसरे से ऐसे ही बिना किसी मकसद के, बिना किसी लालच के, बगैर किसी नफा नुकसान के एक दूसरे की मदद करने की तौफीक दे और इन दोस्तों को लाजवाब बनाने की तौफीक दे। और ये मेरी दुआ है जो बच्चियाँ जहाँ जहाँ वो बिछड़ जाती हैं, जहाँ जहाँ करती हैं, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा मिलाए, क्योंकि मेरा दिल ये चाह रहा होता है, बाज़ औक़ात मैं रो भी देती हूँ अपनी उन दोस्तों को याद करके जो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आई। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे वो दोस्तियाँ आप सबको नसीब हों, ऐसी लाजवाब दोस्ती नसीब हो, और अपने घरों में बच्चों को खुश रखें, आबाद रखें, मिलते मिलाते रहें। ये मेरी थोड़ी सी बातें थी जो आज मेरा दिल चाह रहा था अपने वक्त के हिसाब से, जो मैंने अपना 10th तक वक्त गुजारा था, क्योंकि वो मुझे बाद में वापस नहीं मिला। वो मज़े वो हमने ज़िंदगी में किए ही नहीं जो हमने मैट्रिक तक किए। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरा चैनल जो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। अब मुझे इजाज़त दें।